आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं आज़ादी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित 25 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यह किसने लिखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छीन भिन्न होने से बचने की थी। ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छीन भिन्न होने से बचने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना के समय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में सेवानिवृत्त सिविल सेवा के अधिकारी A.O. ह्यूम ने पढ़े लिखे भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संवाद बनाने के लिए एक मंच की स्थापना करने के विचार से कांग्रेस की स्थापना किए। कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में A.O. ह्यूम द्वारा 72 सदस्यों के सहयोग से स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। महासचिव पद पर A.O. ह्यूम नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि भारत में असंतोष बढ़ती हुई शक्तियां से बचने के लिए एक अभय द्वीप की आवश्यकता है और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर अभय द्वीप दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी डफरिन, ऑप्शन सी बैडरवन, ऑप्शन डी कर्जन। राइट आंसर ऑप्शन सी बैडरवन। ह्यूम के जीवनीकार बैडरवन ने लिखा था, भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्ति से बचने के लिए एक अभय द्वीप की आवश्यकता है और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर अभय द्वीप दूसरा कोई चीज नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित कब की थी? ऑप्शन ए 1894, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी 1885। राइट आंसर ऑप्शन बी 1890। 1890 ईस्वी में कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन का संबोधित किया। यह भारत के प्रथम स्नातक महिला थी जो कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। यह दक्षिण एशिया में डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाली भी पहली महिला थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम वक्ता महिला भी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कलकत्ता। राइट आंसर ऑप्शन डी कलकत्ता। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमर्स के पहले भारतीय सदस्य भी नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव पद पे कब तक कार्यरत रहे? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1903, ऑप्शन डी 1901। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1906। A.O. ह्यूम 1885 ईस्वी से 1906 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव पद पे कार्यरत थे। इन्होंने दिशा निर्देश, अभिलेखन, समायोजन में भी अपनी योगदान कांग्रेस के लिए देते रहे। उनके मन में भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति और प्रेम की भावना थी। भारतीय जनता को उन्नति कराना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन अंग्रेज बने थे? ऑप्शन ए बैडरवन, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी जॉर्ज यूल, ऑप्शन डी A.O. ह्यूम। राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉर्ज यूल।
कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1828 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस अधिकारी जॉर्ज यूल द्वारा किया गया था। यह पहले कांग्रेसी अधिकारी नियुक्त हुए थे, अंग्रेजी अधिकारी नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी आए थे? ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1898। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1901। कांग्रेस के 1901 जो अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। यह अधिवेशन कोलकाता में ई दिशा वाचा के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन प्रथम बार गांव में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी बिलग्राम। राइट आंसर ऑप्शन बी फैजाबाद। कांग्रेस का गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन फैजाबाद में हुआ था। यह अधिवेशन 1937 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जन गण मन गाया गया था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1911। राइट आंसर ऑप्शन डी 1911। 27 दिसंबर 1911 के ईस्वी में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जन गण मन गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया था। 24 जनवरी 1950 ईस्वी में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान बनाया गया था, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 में लिखे थे और सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की भगिनी सरला ने स्कूली बच्चों के साथ कोलकाता में सर्वप्रथम बंगला भाषा में इसे गाया था। यह बंगला भजन भारत भाग्य विधाता की पहली पंक्ति से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत कहाँ गाया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी बॉम्बे। राइट आंसर ऑप्शन ए कलकत्ता। 1896 ईस्वी में कोलकाता के अधिवेशन प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1870 में लिखा गया और 1882 ईस्वी में आनंद मठ में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। यह कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयान के नेतृत्व में हुई थी। 1950 ईस्वी में इसे भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष कांग्रेस दो गुट में बट गए थे? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1905। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1907। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में नरमपंथी और उग्रवादी दलों के बीच में बट गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष रास बिहारी बोस ने की थी। यह संघर्ष का मुख्य कारण यह था कि उग्रवादी दल लाला लाजपत राय या तिलक में से किसी एक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुने। इसके अलावा यह अधिवेशन को उग्रवादी लोग नागपुर में कराना चाहते थे, किंतु उदारवादी यह अधिवेशन सूरत में चुने। दूसरी और थी कि उदारवादी स्वदेशी आंदोलन वापस लेना चाहते थे, जबकि उग्रवादी नहीं यह करना चाह रहे थे। इस कारण इन सब बात के कारण कांग्रेस दो भागों में बट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन ए कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। यह अधिवेशन 1917 में कोलकाता में आयोजित किया गया था। 1916 में एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। 1893 ईस्वी में इंग्लैंड से भारत आई थी, जहां इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार पूरे भारत में की और 1907 ईस्वी में इस सोसाइटी की अध्यक्ष नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के संविधान का बदलाव किस अधिवेशन के दौरान किया गया था? ऑप्शन ए
1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1915। राइट आंसर ऑप्शन डी 1915। 1915 में मुंबई में हुए कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एसपी सिन्हा द्वारा किया गया। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के संविधान में कुछ परिवर्तन हुए। यह परिवर्तन कांग्रेस के उग्रवादी दल से कुछ नेता को कांग्रेस में शामिल करने के लिए किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी कादम्बिनी गांगुली। राइट आंसर ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। अप्रैल 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, जो भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त की गई थी। 1932 ईस्वी में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका गई थी। यह आज़ादी के पश्चात उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बेलगाम, ऑप्शन डी कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन सी बेलगाम। महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में बेलगाम में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह महात्मा गांधी द्वारा पहली और आखिरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस द्वारा एकमात्र अधिवेशन महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। यह अधिवेशन कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जो महात्मा गांधी के जयंती के समय आयोजित किया गया था। इस कारण इसकी अध्यक्षता गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1920। राइट आंसर ऑप्शन बी 1927। कांग्रेस के 42वें अधिवेशन की वार्षिक अध्यक्षता का मद्रास में मुख्तार अहमद अंसारी द्वारा किया गया। इस अधिवेशन के दौरान साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प पर सलाह भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता के दौरान सर्वप्रथम स्वराज की मांग किया गया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो सर्वप्रथम स्वराज की मांग जो की गई थी दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम स्वराज की मांग कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 के दौरान जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन के दौरान सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन में एक साथ 4 चीज़ की प्रयोग किया गया था: स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में बनने वाले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आज़ाद थे। यह 35 वर्ष की उम्र में बनने वाले सबसे कम उम्र कांग्रेसी युवा अध्यक्ष थे, जिन्हें 1923 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। एक समय में सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी बॉम्बे अधिवेशन, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन डी दिल्ली अधिवेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को भारत का झंडा भी फहराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरी अधिवेशन 1887 से मद्रास में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। यह मुसलमान द्वारा किया गया कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। उन्होंने अपने अध्यक्षता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एकता की बात पर जोर दिए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस प्रथम बार किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए 47वां, ऑप्शन बी 48वां, ऑप्शन सी 50वां, ऑप्शन डी 51वां। राइट आंसर ऑप्शन डी 51वां। सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह कांग्रेस के 51वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, किंतु कांग्रेस में इनके विरोध होने के कारण वह अध्यक्ष पद त्याग दिए। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर ऑप्शन ए JB कृपलानी। आज़ादी के समय JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्हें 1946 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, जो आज़ादी के समय तक बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक बार जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। यह 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1930 में यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1936 में अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 1937 जो उनकी आखिरी अधिवेशन था, यह अधिवेशन फैजाबाद में हुई थी, जो गांव में होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इनमें से कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए 1905 बनारस अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी 1910 इलाहाबाद अध्यक्षता विलियम बैडरवन, ऑप्शन सी 1916 लखनऊ अध्यक्षता AC मजूमदार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1910 में कांग्रेस की इलाहाबाद अध्यक्षता विलियम बैडरवन और 1916 के लखनऊ अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी, जिसमें उग्रपंथी और नरमपंथी दोनों में मित्रता हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कांग्रेस अधिवेशन संबंधित कौन मिलान सुमेलित है? 1934 बॉम्बे अधिवेशन कांग्रेस संविधान में संशोधन, ऑप्शन बी 1919 अमृतसर अधिवेशन खिलाफत आंदोलन का समर्थन, ऑप्शन सी 1916 कांग्रेस अधिवेशन नरम दल गरम दल के बीच मित्रता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सुमेलित है। 1934 का बॉम्बे अधिवेशन कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया था। 1919 में अमृतसर अधिवेशन खिलाफत आंदोलन का समर्थन और 1916 का कांग्रेस अधिवेशन नरम दल और गरम दल के बीच मित्रता हुआ था। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।